हमारी योग्यता, हमारी उपयोगिता, हमारी परिपक्वता, हमारी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। आपको उपकरण बनना, अच्छा उपकरण बनना। अच्छा उपकरण तो तब बनोगे ना जब स्वीकार्य होगे। तो स्वीकार्य तब होगे जब स्वभाव हमारा अच्छा होगा। परिपक्व होगे तो चीजों से उछलोगे नहीं, उछले हुए लोगों को शांत करोगे और तब आगे बढ़ोगे। ये परिपक्वता आनी चाहिए, तो ये उपयोगिता होनी चाहिए। हमारी रेलेवेंस क्या है? और रेलेवेंस का मतलब ये नहीं कि पहले समस्या खड़ी करो और फिर रेलेवेंट बनो। रेलेवेंस का मतलब यह है कि आती हुई दूर से देखी हुई समस्या को सुलझाने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके बारे में हम सोचें। इस तरीके से हमको अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। पवन राणा जी को और उनकी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि हम एक मास ऑर्गेनाइजेशन, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हैं। हमारी मास फॉलोइंग भी है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सेप्टेड शख्सियत नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे हैं, और देश के नेता दुनिया के नेता हैं। और वहीं हम नीचे बूथ तक एक काडर बेस्ड तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसलिए बूथ रचना, इसको हम, ये हमारी ताकत है, साइंटिफिक फंक्शनिंग की हमारी ताकत है, जिसको हमको संभाल करके रखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे इस मामले में बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हिमाचल देश में अब एक मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसको कहते हैं हिमाचल मॉडल। और वो मॉडल है पन्ना प्रमुख का। ये कॉन्सेप्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है और मैं फिर कहूँगा कि पवन जी ने उसमें एक सूत्रधार के रूप में काम किया। बूथ अध्यक्ष, BLA, बूथ पालक, त्रिदेव का सम्मेलन, पन्ना प्रमुख का सम्मेलन, ये सारा कुछ आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए आपको बधाई के आप पात्र हैं। लेकिन मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूं और इसलिए हिमाचल प्रदेश को एक और काम दे रहा हूं, और वह काम हर स्टेट के लिए अलग अलग है। क्योंकि आपने पन्ना प्रमुख का काम कर लिया है, अब आपको पन्ना कमेटी पर जाना है और 2021 और 22 मार्च तक आपको अपने आप को पन्ना कमेटी में परिवर्तित कर देना है। मुझे खुशी है आप लोगों विस्तारक के रूप में निकले। लगभग 2300 लोग विस्तारक निकले, 500 लोग 30 दिन के लिए निकले, और आपने डिजिटली वेरिफिकेशन किया और डिजिटली वेरिफिकेशन करके धरती पर आपने उन सारी चीज़ों को पकड़ने का प्रयास किया। मुझे याद है 3 सम्मेलन भी हुए थे पन्ना प्रमुख के। एक में अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी आए थे, एक में राजनाथ जी आए थे, एक में नितिन गडकरी जी आए थे, एक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आए थे। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे। ये दिस इज कॉल्ड हिमाचल मॉडल। अब इस हिमाचल मॉडल के बाद आपने इसको पन्ना कमेटी में आपने परिवर्तित करना है, उसमें भी हिमाचल ने लीड लेना है। ये इसका भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। काम करने का सवाल है। मैं हिमाचल की इकाई को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और फिर उस काम में चाहे वो राशन बांटने का सवाल था, 1,10,000 लोगों ने राशन बांटे हैं, लोगों को राशन बटे हैं। मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 22,97,000 यानी 23 लाख के आसपास आपने किया है। PM केयर फंड में आपने 2 करोड़ के आसपास आपने कंट्रीब्यूट किया है। CM सॉलिडारिटी फंड में आपने 8 करोड़, 8.5 करोड़ आपने दिया है। एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इकाई को बधाई देता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो आपने काम किया, इस काम के साथ साथ आपने, जब सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी, उस समय आप लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके समाज की सेवा की है। ये बधाई की आप बात करें। सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी, मुझे याद है, और हमसे भी उस समय पूछा जा रहा था आप क्या करोगे, आप तो बने अध्यक्ष और ये लॉकडाउन हो गया। मैंने कहा लॉकडाउन हो गया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और आपदा को अवसर में बदलना मोदी जी ने सिखाया हमको, और मोदी जी ने बताया निकल जाओ घर घर और सेवा के लिए निकल जाओ। कितना बड़ा काम हुआ। 25 करोड़ के आसपास फूड किट्स दिए गए,
लगभग 6 करोड़ के आसपास महीने भर का राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टी की तरफ से। अगर हमारे मजदूर भाई सड़कों पर जा रहे थे तो उनके लिए चरण पादुका का इंतजाम किया गया, भोजन का इंतजाम किया गया, हेल्थ चेकअप्स का इंतजाम किया गया, उनके ठहरने का इंतजाम किया गया ताकि उनको तकलीफ ना हो। हर तरीके का काम। हमारे बुजुर्ग लोग जिनके पास सप्ताह सप्ताह की दवा लेने की होती थी और उनके घर के बच्चे दूर सर्विस करते थे और उनको देखने वाला कोई नहीं था, उन लोगों को भी हम लोगों ने एक एक वॉलंटियर लगा करके महीने महीने की दवाई उनके घर पहुंचाई उन बुजुर्गों की। ये भी हमारे लोगों ने सेवा की। मुझे खुशी है कि आप लोग इस तरीके से इस काम में आप जुटे रहे हैं। संपर्क अभियान आपका बहुत अच्छा रहा। डिजिटल माध्यम से आपकी वर्चुअल रैलीज हुई। वर्चुअल रैलीज में आपने आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़े हुए लोगों के स्टेक होल्डर्स के साथ आपने संपर्क किया, आपने उनकी भी वर्चुअल मीटिंग्स की, आत्मनिर्भर भारत को समझाने का प्रयास किया। मैं ये सारी बातें कह रहा हूं ना तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये क्या काम किया उनके समझ से भी बाहर है। जो आपने काम किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमें खुशी है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार केंद्र होता है कार्यालय। इसलिए हर जिले में कार्यालय बने, इस बात को हम लेकर के चले। यहाँ भी मुझे पता चला है कि कांगड़ा में, पता क्या, मैं उसमें शामिल था, कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर, देहरा और सुंदरनगर और कुल्लू, इन स्थानों पर 6 कार्यालयों का शिलान्यास हो गया है। कार्यालय सिर्फ ऑफिस नहीं होता है, वो हमारे संस्कार का केंद्र होता है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का माध्यम बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए कार्यालय खड़ा करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आप सब लोग करेंगे पार्टी की तरफ से, ऐसा मेरा मानना है। सुरेश जी ने आपको बताया ही कि आत्मनिर्भर पैकेज हो चाहे गरीब कल्याण पैकेज हो, दुनिया में पेंडेमिक की लड़ाई को मोदी जी ने जिस फ्रंट से लड़ा है, और हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश जिनका स्वास्थ्य व्यवस्था हमसे कई गुना अच्छा था, वो लड़खड़ा गए, वो असहाय हो गए। उन्होंने चुनाव में भी पराजय देख ली और चुनाव में भी मुद्दा बन गया। यह स्थिति आकर के देशों की रही और सब कुछ सोचते थे भारत क्या करेगा, भारत क्या करेगा। भारत ने दुनिया को, मोदी जी ने नेतृत्व प्रदान किया पेंडेमिक में। इस बात को हमको समझना चाहिए। 130 करोड़ का देश, जिस दिन कोरोना आया उस दिन हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिस दिन कोरोना आया उस दिन हमारे पास एक वेंटिलेटर नहीं बनता था भारत में, जिस दिन कोरोना आया उस दिन एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था। लॉकडाउन की अवस्था में 3 लाख भारत के उद्यमियों से प्रेरित करके मोदी जी ने 3 लाख एक साल के अंदर वेंटिलेटर्स तैयार करवाए और इंडिजिनस वेंटिलेटर्स तैयार करवाए। आज भारत प्रतिदिन 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है, पीपीई किट बना रहा है, 5 लाख पर डे के हिसाब से। 2,500 से ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी वो हो गई, 11 लाख से ज़्यादा हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई। हमारा अगर अकरेंस हुआ तो हमारे सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारी हो गई, मोर्टालिटी रेट सबसे कम हो गई। ये सब कुछ हुआ है तो ये सही नेतृत्व समय पर मोदी जी ने जो दिया उसके कारण हुआ। भी हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा नेता दुनिया को दृष्टि देने वाला, उन्होंने पेंडेमिक को कैसे देखा इसको समझने का